Assalamu alaikum dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन के बारे में। वैसे अगर सिंपली डिफाइन करें कि हेलोजिनेशन क्या होती है तो इसका मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्केन्स। ये अल्केन में भी की जा सकती है और दूसरे अल्कीन्स या अल्काइन में भी, लेकिन फिलहाल हम अल्केन्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो हम इसी का ही जिक्र करेंगे कि भाई हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन कर रहे हैं। एनी हाउ बेसिकली हेलोजन तो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, बट ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा वो या तो क्लोरीन होगा या फिर होगा ब्रोमीन। तो सवाल ये पैदा होता है कि फ्लोरीन और आयोडीन को ऐसा क्यों नहीं कर रहे, मतलब फ्लोरीन या आयोडीन को डायरेक्टली हम क्यों इन्वॉल्व नहीं करें रिएक्शंस में। तो इसकी रीज़न थोड़ी ऑपोजिट है एक दूसरे के। जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्लोरीन है वो इंतहाई रिएक्टिव है, तो जो हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो प्रोडक्ट भी बनता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट और बाई प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरीन जो है वो ऐसे कंपाउंड्स बनाती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बट आप कह सकते हैं कि फ्लोरीन का रिएक्शन इज़ टू विगरस टू कंट्रोल, ज़्यादा विगरस है। तो बहरहाल हम चाहते हैं कि हम अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनाएं तो फ्लोरीन के ज़रिए से ये बनाना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं आयोडीन की। वो इंतहाई स्लो रिएक्टिव है, इतना रिएक्टिव है कि जो हम प्रोडक्ट चाह रहे हैं वो हमारा रिक्वायर्ड टाइम में नहीं बन पाता, या फिर रिएक्शन रिवर्सिबल होने की वजह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन काफ़ी कम रहती है। तो आप बोल सकते हैं कि आयोडीन की डायरेक्ट जो आयोडीनेशन है वो पॉसिबल नहीं होती, और फ्लोरीन इतना विगरस रिएक्शन देता है कि हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट से भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना देता है। तो बहरहाल ये थी रीज़न जो आपको बता रही थी कि हम कोशिश करेंगे कि क्लोरीन या ब्रोमीन को ही रिएक्शन में ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो अब हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं इस रिएक्शन में बेसिकली क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। एक्चुअली ये रिएक्शन एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ज़रिए से हम ये रिएक्शन कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक बात और भी अपने दिमाग में रखनी है, वो ये कि जो क्लोरीनेशन है या आप कह लीजिए हेलोजिनेशन इन टर्म्स ऑफ क्लोरीनेशन है वो 3 स्टेप्स में हो रही है। पहला स्टेप जो रिएक्शन की शुरुआत को शो करता है दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन। फिर रिएक्शन डिफरेंट स्टेप्स में चलता रहता है जब तक कि उसका रुकना मुमकिन ना हो, तो जब तक वो चलता रहता है दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। और लास्ट स्टेप जहां वो रुकता है या कह लीजिए वो किसी भी वक्त में रुक सकता है वो कहलाता है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के रिएक्शंस क्या करते हैं, फ्री रेडिकल को ख़त्म कर देते हैं। चूंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल की वजह से चलता है तो इसलिए रिएक्शन प्रोसीड होता रहता है, और जैसे ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या कह लीजिए फ्री रेडिकल इस मैकेनिज्म में आउट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं या आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, तो हम कहते हैं कि टर्मिनेशन हो गई है। तो बेसिकली ये सेंस थी। अभी आपको बहुत सी बात समझ में नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि ये फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल में हम चलते हैं, यहाँ पर देखें जी, सपोज कर लीजिए कि आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अब जाहिर सी बात है ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना है जो दोनों कार्बन ने शेयर किए हैं। अगर हम इसको कुछ तोड़ दें, जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन हम इस कार्बन को दे दें और 1 इलेक्ट्रॉन हम इस कार्बन को दे दें, तो जो हमारे पास एक नई चीज बनेगी, जैसे हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल अब ये कार्बन और आपके पास ये कार्बन अलग हो गए और इनके पास अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है। या सिमिलरली आप तसव्वुर कर लें कि अब के बार हम कार्बन की बजाय ले लेते हैं जी क्लोरीन। तो सपोज कीजिए हमने यहां पर रख लिया कार्बन के साथ क्लोरीन और यहां पर भी क्लोरीन, और यही अमल अगर यहां पर नजर आएगा आपको तो 2 क्लोरीन रेडिकल आपको नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल ये बेसिक सेंस थी कि रेडिकल क्या होता है। तो अब तक आपको ये बात समझ में आई कि रेडिकल में असल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखें फॉर एग्जांपल हम जिक्र कर रहे थे
इस वाले बॉन्ड का। तो ये आपके पास एक पेयर्ड या कह लें इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो कि बॉन्ड बनाने में मदद कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ना तो कोई बॉन्ड रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो दैट या दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। तो क्लोरीन का अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और रिएक्शन कैसे शुरू होगा इसके बारे में हम अभी देखते हैं। इससे पहले आप ये वाली बात जान लें कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये होगा सूरज की रोशनी में, यानी आप कह सकते हैं सनलाइट। तो अक्सर औकात आप इस रिएक्शन को पढ़ेंगे तो एरो के ऊपर हो सकता है सनलाइट लिखा हो, या फिर सूरज की रोशनी का एक बेसिक कंपोनेंट। जैसे मिसाल के तौर पर, ये आपको शायद नजर नहीं आया, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सनलाइट में होता है, तो सूरज की रोशनी का एक और कंपोनेंट भी है, जैसे आप कह सकते हैं अल्ट्रा वायलेट। ठीक है जी। तो एरो के ऊपर हो सकता है यूवी लिखा हो, या फिर सनलाइट लिखा हो, या फिर सम टाइम इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें कोई भी एनर्जी सोर्स चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड हीट। तो चाहे वो हीट हो, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लिखा हो, सन लिखा हो अकेला, या सनलाइट लिखा हो, या फिर सम टाइम ऐसा होता है चूंकि सनलाइट रेडिएशन है, रेडिएशन की एक एनर्जी है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू या एच वी। तो सम टाइम ये भी एरो के ऊपर लिखा होता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के क्या हैं जी, मतलब तरीकाकार हैं। बेसिकली सेंस वही है कि हमें रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो सूरज की रोशनी में यह अमल खुद ब खुद हो रहा होता है ऑलमोस्ट। तो अब चलते हैं रिएक्शन की बेसिक सेंस की तरफ और साथ ही साथ इसको हल भी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएशन की। इसमें आपने सोचना है कि आपके पास एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है जिसको Cl2 भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं इसको अभी जैसे मैंने समझाया है वैसे ही लिख रहा हूं कि आपके पास 2 क्लोरीन है, मतलब Cl2। अब आप तसव्वुर कर लें कि यहां पर एक क्लोरीन का और यहां पर दूसरे क्लोरीन का क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो कि शेयर होकर बॉन्ड बना रहा है। सपोज कीजिए हमने जैसे अभी कहा कि रिएक्शन की शुरुआत किससे होगी, जब फ्री रेडिकल बनेगा। तो फ्री रेडिकल कैसे बनेगा इसको वन टाइम देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, ये होमोलाइटिक फिशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें आप जो एरो है वो इस तरह जैसे मैंने दिए हैं हाफ साइड पर, मतलब दोनों साइड लगाने की जरूरत ऐसे नहीं है, बल्कि एक साइड ही लगाई जाती है। तो बहरहाल ये अपने जहन में रखेंगे। अब आगे चलते हैं और रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। लो जी, ये रिएक्शन हमारे पास हो रहा है जी कंप्लीट। सपोज कीजिए जैसे हमने अभी लिखा कि एक क्लोरीन के पास अगर उसका इलेक्ट्रॉन होगा तो ये एक क्लोराइड रेडिकल होगा, और इस तरह दूसरे क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो भी उसका क्या होगा, रेडिकल होगा। तो आपके पास 2 क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो गए हैं, और अगर ऐसा हो गया है तो आप समझ लीजिए कि रिएक्शन शुरू हो गया है। और दैट्स व्हाई वी राइट दिस इक्वेशन इन इनिशिएशन हेडिंग और सेगमेंट। तो बहरहाल ये फर्स्ट आपके पास सेगमेंट था। अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, दैट इज प्रोपेगेशन। अब होता यह है कि क्लोरीन जो रेडिकल है या कोई भी रेडिकल है वो एक्चुअली बहुत ही रिएक्टिव होता है, और एक्चुअली ये किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पर काम करता है। इंटरमीडिएट से मुराद आप ये लेंगे कि ये दरमियान में ही बनता है और इस्तेमाल भी हो जाता है। तो रिएक्शन के दौरान ये इस्तेमाल भी होगा। अब इस्तेमाल कैसे होगा, रिएक्शन चूंकि हम अल्केन के साथ पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक अल्केन ही है। फॉर एग्जाम्पल हम अल्केन का जिक्र करते हैं, ये हमारे पास है CH4। मैं ऐसा करता हूं कि CH4 को कुछ ऐसे लिख रहा हूं, CH3 और ये आपके पास H, ताकि आपको पता लगे कि हम एक हाइड्रोजन के बारे में कुछ पढ़ने लगे हैं, जिसके हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। अब होता यह है कि आपके पास यहां पर क्या है, क्लोरीन आता है रेडिकल। अब क्लोरीन रेडिकल ये कहता है किसको, हाइड्रोजन को, कि तुम ऐसा करो कि ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है ये ले आओ, ठीक है, और मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन ले आता हूं, और इस तरह हम दोनों इस इलेक्ट्रॉन या अपने इलेक्ट्रॉन्स को मिलाते हैं और इस तरह बॉन्ड बना लेते हैं। तो देखो भाई ये आपके पास बॉन्ड बन गया, H इलेक्ट्रॉन और Cl का इलेक्ट्रॉन, इस तरह HCl
बना, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी हुआ है। वो क्या? वो ये कि आपके पास सपोज कर लीजिए जो CH3 है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन अकेला या अनपेयर्ड बच गया है, तो ये आपके पास क्या बन गया जी? अल्काइल रेडिकल। तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है। अब हमारे पास दो किस्म के रेडिकल हो गए भाई। एक रेडिकल कौन सा है? एक रेडिकल है क्लोरीन रेडिकल। वो कहां पर आ गया? सपोज कीजिए यहां पर आ गया। और ये आपके पास क्या है? मिथाइल रेडिकल। अब मिथाइल रेडिकल क्या है? ये भी रिएक्टिव है, ये भी आसानी से नहीं बैठेगा, कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा। अब ये रिएक्ट कैसे करेगा? ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन से ही, तो ये क्लोरीन के पास जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहीं से एक बात समझाता हूं। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये CH3 है, जिसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, यानी मिथाइल रेडिकल। अभी जाके समझ लीजिए इसको गुस्सा आ गया है कि क्लोरीन, यानी ये क्लोरीन मेरे साथी का इलेक्ट्रॉन ले गया है, या मेरा साथी ले गया इलेक्ट्रॉन समेत, तो मैं क्या करूं? तो ये भी जाएगा क्लोरीन के पास, Cl2 के पास। तो अपने दिमाग में रखिएगा ये Cl2 है जिसके दरमियान एक बॉन्ड होता है। तो ये भी कहेगा किससे? क्योंकि बहुत रिएक्टिव है, इसकी बात मानने को तैयार हो जाएगा। ये क्लोरीन क्या कहेगा? कहेगा भाई तुम ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे पास ले आओ, और मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर ले आता हूं, और इस तरीके से हम दोनों बॉन्ड बनाते हैं। जबकि ये वाला जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्लोरीन को ही दे दिया जाएगा। जैसे सपोज कीजिए ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। सिचुएशन बड़ी आसान सी है। सिचुएशन कुछ ये बनेगी कि CH3 को Cl मिल जाएगा, यानी CH3Cl, और साथ ये जो Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये वाला, वो भी आपके पास यहाँ पर रेडिकल की शक्ल में मिल जाएगा। क्लोरीन रेडिकल फिर बन गया। अब क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा? ये भी क्या करेगा? जाएगा, और जाने के बाद फिर कार्बन वाले हाइड्रोजन को निकाल लेगा। इस तरह क्लोरीन बार बार बनता जाएगा और हाइड्रोजन को निकालता रहेगा, यानी सक्सेसिव डिक्रीज होगा हाइड्रोजन में। CH4 CH3 में तब्दील हो गया है। देखें ये आपको नजर आ भी रहा है, CH3 और एक H निकल के Cl आ गया है। तो दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल्ड इट सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई चीज निकाल कर, यानी जैसे हाइड्रोजन की जगह पर कुछ और आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एक तरह की सब्स्टिट्यूशन भी है। और H अगर और निकल गया तो फिर क्या होगा? ये CH2 हो जाएगा, और यहां पर एक Cl और आ जाएगा, यानी CH2Cl, CHCl3, CCl4, बिल आखिर ऐसा बनेगा। तो रिएक्शन अगर आगे की तरफ चलता रहेगा तो हम इसे कहते हैं कि ये प्रोपेगेट कर रहा है। लेकिन फिलहाल गुस्से में है कौन? ये हमारे पास क्लोरीन। हम इसका गुस्सा ठंडा करते हैं, यानी हम इसको इस काबिल बनाते हैं कि ये अपना बॉन्ड बना ले और मजीद रिएक्शन ना करे। यानी या तो वो इस तरह रिएक्शन करे, जैसे देखें इस क्लोरीन ने रिएक्ट किया, तो रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ? एक और रेडिकल जनरेट कर दिया। अब ऐसा भी ना हो, तो ऐसा क्यों ना करें हम कि दो रेडिकल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास CH3 रेडिकल, मैं यहां लिख देता हूं CH3 रेडिकल, और ये जो हमारे पास दूसरा रेडिकल है ये भी यहां ले आते हैं। तो दो रेडिकल आपस में मिला लेते हैं। तो अब इससे क्या होगा? अब इससे कुछ ये होने वाला है कि CH3Cl बन जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, और दोनों क्या करेंगे? एक नया बॉन्ड बना लेंगे। इस तरीके से आप बआसानी दोनों रेडिकल को खत्म कर सकते हैं। ना तो अब रहा मिथाइल रेडिकल, और ना ही रहा आपके पास अब क्लोराइड रेडिकल। जब रेडिकल ही नहीं रहा फिर क्या होगा? ऑटोमेटिक रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। सो वी कॉल्ड इट टर्मिनेशन। ठीक है जी, ये था आसान सा मामला। अच्छा एक बात और भी है। सपोज कर लें कि आपके पास जो पहला क्लोरीन था वो कौन सा था भाई? वो सपोज कीजिए ये वाला था। ठीक है जी, ये क्लोरीन तो आपने आगे इस्तेमाल कर लिया और रिएक्शन प्रोसीड हो गया। तो ये क्लोरीन कहाँ है? ये भी पॉसिबल है कि जो क्लोरीन आखिर में आपके पास बना है, यही क्लोरीन, जैसे ये मैं लिख देता हूं यहां पर, टर्मिनेशन ही लिख रहा हूं, CH, बल्कि यूं लिखेंगे Cl, कौन सा वाला? जो यहां बना है। रेडिकल रिएक्ट कर सकता है किसके साथ?
ये जो बच गया था इस क्लोरीन रेडिकल के साथ भी, इस तरह भी आपके पास एक नया कंपाउंड बनेगा, दैट इज Cl2। अभी भी रेडिकल खत्म हो गया, तो रेडिकल्स के खत्म होने को टर्मिनेशन बोलेंगे। जब रेडिकल खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन टर्मिनेशन की तरफ चले जाएंगे, और जब रेडिकल बनने लगेंगे तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो क्या है, वो प्रोसीड होने लगे हैं, वो इनिशिएट हो गए हैं। तो और रिएक्शन अगर मुस्तकिल तौर पर नए रेडिकल जनरेट करते रहें और रिप्लेसमेंट होती रहे मीथेन के हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ, दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। मैं प्रोपेगेशन को भी आप अलग से दिखा देता हूं, लेकिन इससे पहले आपको याद रहे कि हमने यहां पर जो पढ़े हैं ये दो रिएक्शन प्रोपेगेशन के बेसिक बड़े रिएक्शन हैं। मतलब यहीं से ही गिनती स्टार्ट होती है और आगे की तरफ जाती है। वो कैसे, इसको भी तो देख लेते हैं। अब यही हमारे पास जो दो रिएक्शन है जो हमने प्रोपेगेशन में किए, मतलब मीथेन को रिएक्ट करवाया क्लोरीन रेडिकल के साथ और मिथाइल रेडिकल या अल्काइल रेडिकल बनाया और HCl, और फिर इसी मिथाइल रेडिकल ने क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक किया या कह लीजिए के साथ रिएक्ट किया और एक क्लोरीन रेडिकल बनाया। ये मैंने अलग से लिख लिया है, देखें इस तरीके से। लेकिन इसमें मैंने कोशिश की कि कार्बन के साथ तमाम हाइड्रोजन है वो खोल के लिख दिए हैं। बात वही है, CH4 में से जो आपके पास क्या होगा, एक H होगा। जैसे सपोज कर लीजिए ये हमारे पास वो H है, जिसके साथ क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन के जरिए से क्या किया है, एक बॉन्ड बनाया है। तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के ऊपर एज अ रेडिकल कह लीजिए या कह लीजिए अनपेयर्ड के तौर पर आ गया है, यानी CH3 वही मिथाइल रेडिकल। फिर इसके बाद वही मिथाइल रेडिकल को जब गुस्सा आया तो वो कहाँ गया, वो गया क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास और उसने वहां से रिएक्ट करके क्लोरीन को तो एक अपने साथ मिला लिया, लेकिन फिर क्लोरीन रेडिकल जनरेट कर दिया। और ये क्लोरीन रेडिकल जो आपके पास है, ये क्लोरीन रेडिकल फिर रिएक्ट करने जाएगा किसके पास, वो जाएगा इसी वाले कार्बन के पास जिसके पास मजीद हाइड्रोजन है। अब यही हाइड्रोजन उस क्लोरीन ने निकाल लें, तो इसी चीज को हम दोबारा से अगर राइट करें तो भी कर सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से कि देखें भाई, ये आपके पास क्या है, वही क्लोरीन जो अभी हमने बनाया, ठीक है। यानी पिछले रिएक्शन में आपने देखा कि ये क्लोरीन जो बना, मैंने अभी कहा कि वो अटैक करेगा इसके ऊपर, तो यही मॉलिक्यूल यानी मिथाइल क्लोराइड मैंने यहां पर लिखा, ये आपके पास मिथाइल क्लोराइड है। और वही क्लोरीन आएगा और वो कहेगा कि अब मैं इस हाइड्रोजन के साथ कुछ बात करूंगा। क्या वो कहेगा कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ और मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना हम HCl बना लें। यही रिएक्शन पिछले स्टेप में भी हुआ था। पहले स्टेप में HCl बनता है और साथ एक रेडिकल जनरेट होता है। इस स्टेप में भी ऐसा ही होगा कि क्लोरीन एक H को ले उड़ेगा। तो देखो भाई, पहले कितने H थे हमारे पास, 1, ठीक है जी, ये 2 और ये 3। अब यहां पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन रह गए हैं और जो ये इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पर यहां नजर आ रहा है। तो ये जी हमारे पास, इसको मिथिलीन क्लोराइड या मिथिलीन क्लोरो रेडिकल बोल लें बेशक, लेकिन ये आपके पास एक रेडिकल है, इंटरमीडिएट है। अब ये क्या होगा, आगे यूज होगा, इसको गुस्सा आ जाएगा, जैसे पिछले दफा भी गुस्सा आ गया था। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास जैसे पहले गया था। ये कहेगा कि क्लोरीन तुम अपना इलेक्ट्रॉन मेरे पास ले आओ और मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन ले आता हूं, और इस तरीके से हम दोनों बॉन्ड बना लेंगे। तो देखें, इस कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन गया, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास है और क्लोरीन रेडिकल फिर दोबारा से बन गया। लो भाई, अब क्लोरीन रेडिकल को गुस्सा आ जाएगा। अब ये कहां जाएगा, ये फिर इसके पास जाएगा, सेम टू सेम। अब यही रिएक्शन फिर प्रोसीड होगा, लेकिन आपने देखा कि पिछले रिएक्शन में असल में जब हम आखिर पहुंचे थे तो CH3Cl था आपके पास, ठीक है जी। और जब हम यहां पहुंचे हैं तो अब हमारे पास CH2Cl2 है। इसका मतलब क्या हुआ है कि एक H निकलता जा रहा है और एक क्लोरीन ऐड होती जा रही है। यही दोनों स्टेप फिर दोबारा दोहराएं तो देखते हैं अब हमें क्या मिलता है। तो इस Cl को हम फिर ले चलते हैं इसी मॉलिक्यूल के पास। ये देखें, ये हमारे पास वो Cl है
अब ये दो क्लोरीन है और दो हाइड्रोजन है। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन के जरिए से इस हाइड्रोजन के साथ शरारत करेगा, यानी रिएक्ट करेगा और कहेगा कि तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन ले आओ और मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन ले आते हैं, चलो भाई दोनों बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो ये बॉन्ड बन गया, पहले भी ये बना और फिर दोबारा से। जिस तरह हमने लास्ट रिएक्शन में देखा कि वहां पर भी एक कार्बन के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया था लेकिन क्लोरीन एक था, लेकिन अब यहां पर क्लोरीन दो है और वही रेडिकल फिर बन गया, HCl के साथ जो है ना वो मतलब अलग हो गया। अब क्या होगा, अब इसको फिर गुस्सा आ जाएगा और ये फिर जाएगा किसके पास, क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास, और कहेगा कि चलो हम दोनों, यानी मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता हूं, तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आओ और दोनों बॉन्ड बनाते हैं। तो देखें ये आपके पास वो वाला बॉन्ड बन गया जो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान है, जबकि ये वाला क्लोरीन फिर आजाद हो गया क्लोरीन की शक्ल में, क्लोरीन रेडिकल की शक्ल में। अब क्या होगा, अब फिर वही जो पहले हुआ था, यानी मिसाल के तौर पर हम कह रहे थे कि ये क्लोरीन जो आजाद हुआ है, अब ये क्लोरीन फिर जाकर अटैक करेगा इसी कार्बन वाले कंपाउंड पर। किस तरह, अभी इसके पास एक हाइड्रोजन बाकी है उस हाइड्रोजन पर, तो चलते हैं उसके बाद कि वो क्या कर रहा है। तो इस कार्बन के पास अब कितने क्लोरीन है, 1 2 एंड 3। तो यही तीन क्लोरीन वाला जो कार्बन जिसके पास एक H भी है, कौन जाएगा, क्लोराइड रेडिकल। तो चलते हैं जी, ये जी क्लोराइड रेडिकल, वही तीन क्लोरीन वाला आपके पास एक कार्बन वाला कंपाउंड, और ये क्लोरीन फिर जाकर कहेगा इस वाले हाइड्रोजन को कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले आओ और यहां से मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले आता हूं, और फिर हम क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो ये बॉन्ड बन गया, HCl फिर निकल गया, और यहां हमारे पास कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था ये बतौर रेडिकल इस कार्बन के ऊपर यहां पर आपको नजर आ रहा है। इस तरह ये क्लोरीन जो कि 3 हो चुके हैं और साथ साथ कार्बन के ऊपर एक रेडिकल या एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब इसको गुस्सा आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये भी जाएगा फिर दोबारा से क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास, यानी गुस्सा तो जा रहा है और रिएक्शन चलता चला जा रहा है। गुस्से से मुराद ये है कि रेडिकल अनस्टेबल है, इसको जल्दी जल्दी रिएक्ट करना है। तो फिर वही करेगा, ये कहेगा कि कार्बन मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन लाता हूं, क्लोरीन तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन लाओ, और हम एक नया बॉन्ड बनाते हैं, और वाकई में वो बन गया, और साथ क्लोरीन रेडिकल फिर आजाद हो गया है। लेकिन एक मसला है यहां पर, मसला यह है कि अगर गौर करें आप तो आपको नजर आएगा कि हमारे पास अब कार्बन के पास, यानी इस कार्बन के पास कोई भी H बाकी नहीं रहा। तो क्लोरीन किसी भी क्लोरीन को रिप्लेस कर ले, मॉलिक्यूल सेम टू सेम रहेगा। अब यहां पर क्या हुआ, अब इसका मतलब है रिएक्शन तो आगे मसला पड़ रहा है इसके साथ, तो क्लोरीन यानी ये वाला क्लोराइड रेडिकल रिएक्ट नहीं कर सकता। फिर क्या बात है, फिर वो पहली वाली बात, यानी पहली वाली बात हमने क्या पढ़ी थी, हमने ये पढ़ी थी कि क्लोरीन रेडिकल के साथ ही रिएक्ट कर सकता है और क्लोराइड क्या कहते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाकर रेडिकल की शक्ल खत्म कर सकता है और टर्मिनेशन हो जाएगी। यही टर्मिनेशन थी, या फिर वही क्लोरीन रेडिकल किसी मिथाइल रेडिकल से किसी भी वक्त में रिएक्ट कर सकता है और रेडिकल एक तरह खत्म हो जाएंगे और रिएक्शन टर्मिनेशन की तरफ चला जाएगा। तो ये आपको बात समझाई, ये हमने जो लास्ट जो स्टेप किया है वो हमने इस तरह से ही करना है। तो बहरहाल मैंने आपको प्रोपेगेशन समझाई, मैं फिर दोबारा से वन टाइम प्रोपेगेशन के बारे में बात कर लेता हूं। देखें भाई, ये हमारे पास पहला रिएक्शन था, इस रिएक्शन में हमने ये देखा कि एक H, देखें यहाँ CH4 था, 1 2 3 4, तो इनमें से एक H निकल गया और Cl यहां पर दाखिल हो गया, ये बन गया CH3Cl। इसको आप बोल सकते हो मिथाइल क्लोराइड, या फिर आप इसको बोल सकते हो मिथाइल क्लोराइड। ये आप मेरे पीछे की जानिब देख सकते हैं, ठीक है जी। तो मिथाइल रेडिकल के बाद हम बात करते हैं मजीद आगे की जानिब, जैसे मिसाल के तौर पर मिथाइल रेडिकल, इसको क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो जो नाम रख लें क्लोरोमीथेन, या फिर यूं होता है कि सिलेक्ट द कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सबसे लंबी चेन सिलेक्ट की जाए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक ही कार्बन की चेन है जी, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को पहले नेम देते हैं, तो नाम क्या बन जाएगा, 1 क्लोरो। अगर 1 ना भी लगाएं तो भी ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 क्लोरो, ये सब्स्टिट्यूएंट का नेम है, और अब लॉन्गेस्ट चेन का नाम दो जो कि कार्बन, एक ही कार्बन पे मुश्तमिल है, तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, और अगर वो कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो तो आखिर में लगाते हैं एन, तो ये बन गया 1 क्लोरोमीथेन। बिल्कुल सिमिलरली जब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
और वो ये है। अब क्लोरीन एक आ गया, यानी वही क्लोरोमीथेन। अब क्लोराइड रेडिकल उससे रिएक्ट करता है और फिर उसका एक H निकाल देता है। फॉर एग्जांपल ये वाला H निकल गया तो इसकी जगह पर क्लोरीन आ गया। अब कितने क्लोरीन है आपके पास? 2। तो ये बन जाएगा डाई क्लोरोमीथेन। मैं फिलहाल लिख देता हूं यहां पर डाई क्लोरोमीथेन। भाई वो क्लोरोमीथेन, ये डाइक्लोरोमीथेन। इसी तरीके से हम अगर इसको और भी नाम दे सकते हैं, डाइक्लोरोमीथेन भी नाम दे सकते हैं, और अगर आप चाहो तो नाम आ सकता है मेथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, लेकिन आप मेथिलीन डाइक्लोराइड दें तो भी ठीक है, अदरवाइज ये कि कोशिश करें एक नाम एटलीस्ट बिल्कुल सही याद करें, ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है जी, तो यहां पर हमने डाइक्लोरोमीथेन बनाया। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं तो यही चीज रिपीट हो रही है और आपके पास 3 क्लोरीन आ गए हैं, तो ये बनेगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है जी, साफ सुथरा करके लिख लीजिएगा घर पर ट्राइक्लोरोमीथेन। कोशिश क्या करें साथ साथ रिपीट करते जाया करें, लिखते जाया करें। और ये एक्चुअली CHCl3 भी है, तो आपको शायद याद आ रहा है कि CHCl3 को आपने कहीं क्लोरोफॉर्म के नाम से भी पढ़ा था, तो क्लोरोफॉर्म भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ये हमारे पास ये जी हमारे पास है जी ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, नजर आ गया, गुड। तो ये आपके पास ट्राइक्लोरोमीथेन। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो वो इसी से ही आगे की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ये जिक्र करने लगे हैं कि अगर वही ट्राइक्लोरोमीथेन पर मजीद क्लोरीन रेडिकल रिएक्ट करे तो उसका ये वाला H भी रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर नई क्लोरीन आ जाएगी। इस तरह आपने देखा कि अब एक यानी 1 2 3 और 4 क्लोरीन आ गए हैं, तो ये क्या बनेगा? टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है जी, और अगर हम इसे कंप्लीट आयोपिक नेम दें तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो ये आपके पास 1 2 3 और ये क्या है? 4 क्लोरीन। तो आप यहां लिख सकते हैं बाकायदा तौर पर 1 1 1 1 टेट्राक्लोरोमीथेन। बहरहाल 1 1 नहीं भी लगाते तो भी नाम सही बन जाता है और ये अंडरस्टूड है कि पहले कार्बन पर ही लगा होगा। ये था आपके पास आज का छोटा सा सिलसिला कि किस तरीके से हम रिएक्ट करवा सकते हैं क्लोरीन को या क्लोरीनेशन कर सकते हैं मीथेन के साथ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।